नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं कुछ योगाभ्यास बताऊंगी, कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ मैं रेमेडी भी बताऊंगी कि कैसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने बॉडी से हटा सकते हैं, कैसे आप गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पहले जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक प्रकार के फैट है, वसा है, चर्बी है, जो मोम की तरह होती है। और ये निकलता कहाँ से, ये जाता कहाँ से, शरीर में होता कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल का 90% जो उत्पादन है ना, वो हमारा यकृत यानी लीवर करता है। कोलेस्ट्रॉल की भूमिका हमारे शरीर में ये है कि वो सबसे पहले कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है ना, उसमें हेल्प करती है, पित्त के निर्माण में हेल्प करती है, विटामिन डी के क्रिएशन में सबसे बड़ी भूमिका कोलेस्ट्रॉल की है। ये कई प्रकार के हार्मोन के क्रिएशन में भी हेल्प करती है, खाने को पचाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की अगर गिनती करूँ तो बहुत सारी हमारे शरीर के लिए चलाने के लिए उसकी योगदान है। लेकिन हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल होते हैं? बैड और गुड। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो एचडीएल होता है ना, वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो वो हमारे धमनियों में, हमारे नसों में ब्लॉकेज करती है। क्यों? वो तो फैट है, वो तो कहीं ना कहीं अपना जगह बनाएगा, वो जमा हो जाती है उसकी दीवारों पर, और फिर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होता है, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है, और कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट अटैक का खतरा बनता है। कहीं ना कहीं हार्ट में ब्लड की पंपिंग, ऑक्सीजन का पहुंचना कम होता है और हमारी परेशानियां वहाँ से शुरू होती है। तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना हमें सीखना होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूरे विश्व में, जैसे WHO है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके अनुसार अगर देखा जाए ना, तो पूरे विश्व में कुछ विगत वर्षों में हार्ट अटैक के खतरे से होने वाली मौतें बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आजकल देखिए, दिनचर्या ऐसी है लोगों की कि मतलब 30 से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं, हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अरे क्यों? हम एक्टिविटी लेस हैं, हम खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहली सलाह ये मेरी रहेगी कि बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, तो मैं ज़रूर ये आप लोगों से कहूँगी कि थोड़ी सी अपनी आदतों को सुधारना होगा। सबसे पहली चीज़, हम अपने खान पान पे ध्यान दें, फास्ट फूड, ऑयली चीज़ों को बार बार टाटा करें। दूसरी, जो भी हम बेकरी के बने हुए चीज़ जैसे ब्रेड लेते हैं, पिज्ज़ा लेते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा अलग करें अपनी दिनचर्या से, अपने खान पान से। फ्रेश फ्रूट लें, सब्जी लें, अंकुरित मूंग लें, मतलब स्प्राउट्स जो आप लोग बोलते हैं वो। इसके साथ ही मोटे अनाजों को, दलिया को शामिल कर सकते हैं आप मकई के, ज्वार के, बाजरे की रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जियों को ज़्यादा तवज्जो दें। जो घुलनशील फाइबर होते हैं ना, उसको ज़्यादा मात्रा में यूज करें ताकि वो आपके पेट की आंतों की सफाई अच्छे से करे और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारा मेंटेन रहे। तो ब्लड में, हमारे शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो परेशानियां सबसे पहले हार्ट की जो खतरे की जो घंटी है वहाँ से बचना शुरू होती है। नसों में ब्लॉकेज, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, थोड़ा सा भी कुछ भी एक्टिविटी करे तो सांसों का तेज चलना फूलना, ये सारी परेशानियां हमारे बॉडी में पेन, पैरों में खिंचाव, ये सब चीज़ें भी होती है। उल्टी मिचली सी आना, खाना अच्छे से ना पचना, ये सब परेशानियां भी कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका सही नहीं है तो आपको आ सकती है। तो चलिए पहले हम इसके लिए कुछ अभ्यास को जानते हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। नींद को भी अच्छी तरह से हमारी पूरी होनी चाहिए। रात थोड़ा जल्दी सोएं, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, और टाइम निकालें खुद के लिए। कम से कम 40 मिनट आपको करना होगा और करना ही होगा।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप इंस्पायर होंगे और करेंगे। तो देखिए, वैसे तो सारे ही योगाभ्यास जरूरी हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट योगाभ्यास जो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर ले, साथ में आपके और भी ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज दे, मैं उन योगाभ्यासों को आज आपके सामने रखूंगी और लास्ट में मैं कुछ रेमेडी भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो पूरे वीडियो में बने रहिए मुस्तैदी के साथ, देखिए पूरा वीडियो, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले देखिए, हम आज योगाभ्यास जो बनवाने वाले हैं, इस तरह से सामने की तरफ इस तरह पैरों को फैलाया, लंबी गहरी सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के इस तरह से अपने अंगूठे को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से नीचे नहीं झुकिएगा, ऐसे, ठीक है। हमारे जो थोरेसिक रीजन है उसे रोल बैक नहीं करना है, टेढ़ा कर्व नहीं करना है, एकदम सीधा ऐसे ऐसे। ये पश्चिमोत्तानासन है, ये आपके पूरे पिछले हिस्से को सबसे पहले खिंचाव देती है, दूसरा आपके पाचन को दुरुस्त करती है, तो इसलिए ये आसन बहुत जरूरी है। तो ये आसन को आप कम से कम 5 से 10 बार 30-30 सेकंड के लिए जरूर करें। ये पश्चिमोत्तानासन आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगा कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में। इसे अगर आप नहीं कर पाते तो आप किसी भी बेल्ट के सहारे से, किसी भी दुपट्टे के सहारे से इसमें लगा लें और इस तरह से पकड़ते हुए आगे जाएं और धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरफ झुकने की कोशिश करें। अगर आप एकदम से बिगनर्स हैं, आपसे नहीं हो रहा है, पेट का फैट बढ़ा हुआ, आपको झुकने में दिक्कत हो रही है, तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी। इस तरह से आप दुपट्टा, कोई प्रॉप इस तरह से यूज करके आप इस तरह से आगे की तरफ झुके, 1 2 3, इस तरह से आप धीरे धीरे इससे प्रैक्टिस करें और फिर धीरे धीरे जब आप रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रॉपरली होने लगेगा। ये हो गए एक आसन। दूसरे आसन की तरफ हम चलते हैं, उल्टा लेटेंगे। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए। उल्टा लेटा, यहाँ से दोनों साइड, चेस्ट के दोनों साइड हाथों को रखेंगे, लंबी सांस भरते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसे भी आप 20 के 3 सेट में जरूर करें, इससे आपके पाचन दुरुस्त होंगे, तो खुद ब खुद आपके पेट के सारे अंगों की मालिश होगी, साथ में आपके जो चेस्ट है ना उसे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है, रिब केज खींचते हैं, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, साथ में आपके बैक में अगर पेन है, कमर में दर्द है तो वो भी आपका अच्छा होगा। तो ये हो गए दूसरा आसन। तीसरे आसन की तरफ चलते हैं। तीसरे आसनों में हम ले लेंगे धनुरासन। देखिए ये हमारी चेस्ट को, जो हमारे फेफड़े हैं ना, उसे पूरा, उसमें अगर ब्लॉकेज है, कोई परेशानी है, उसे भी दूर करेगी, आपके पाचन को भी दुरुस्त करेगी और आपके काफ है, थाइज है, आपके बेली है, उन सारे एरिया पर भी ये वर्क करता है। ये धनुरासना बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए। तो चलिए कैसे करना है। लंबी गहरी, देखिए दोनों पैरों को मोड़ा, इस तरह से आगे वाले पार्ट को पहले होल्ड करिए, तो इस तरह से इनहेल किया और धीरे धीरे इस तरह से उठा लेंगे ऐसे, और धीरे धीरे चेस्ट को भी थोड़ा अप करने की कोशिश, इस तरह से। यहाँ भी आप रुके 15, 20, 30 जितना रुक सकते हैं शुरुआत में। फिर जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसे थोड़ा नीचे की तरफ पकड़ेंगे ऐसे, और यहाँ से लंबी गहरी सांस और इस तरह से, ठीक है। इसे भी आप 5 से 7 बार जरूर करें। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, खिंचाव होगा, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे, अगर आपको थायराइड है ना, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपके तीसरे आसन थे। अब चौथे आसन की तरफ चलते हैं। सीधा लेटेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ से लंबी गहरी सांस भरते हुए हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से ऊपर किया पैरों को और धीरे धीरे एल्बो के बल से ऐसे, इस तरह से हमारा ये सर्वांग आसना था। इसे आप धीरे धीरे दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो जैसे मैंने अभी योगा प्रॉप का सपोर्ट लिया था ना, तो इस तरह से आप इसके सपोर्ट से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से लंबी गहरी सांस भर के पहले स्टार्टिंग में आप इस तरह से अपने पैरों को ऊपर करने की प्रैक्टिस करें और फिर धीरे धीरे इस तरह से उठाएं, इस तरह से खींचे ऐसे, इस तरह से, और फिर
दीवार के सपोर्ट से मैंने कई वीडियो में बताए भी हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा देख लेना है मेरे चैनल से। अब यहाँ से हम 5वें आसन की बात करते हैं अगर, तो दोनों पैरों को इस तरह खोलेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से ऐसे इस तरह से कुछ कुछ देर होल्ड करेंगे। फिर से एक बार दिखाती हूँ। इनहेल किया, एक्सेल किया। यहाँ भी आप 15, 20, 30 सेकेंड रुके और इस आसन को भी 5 से 7 बार जरूर करें। तो और फिर जब आपके सारे आसन कंप्लीट हो जाए, आप कुछ देर इस तरह से होल्ड करें शवासनम, ऐसे लंबी लंबी सांस लें और छोड़ें। कम से कम 5 मिनट जरूर शवासना में लेटना है। तो इस तरह से ये 5 आसनों की सीरीज आपके कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल मेंटेन कर सकती है। आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करके गुड कोलेस्ट्रॉल को आपका जो इंक्रीज कर सकती है। तो आप इन आसनों को अपने रूटीन में शामिल करें। सुबह सुबह खाली पेट करें। अगर सुबह समय नहीं है तो शाम में खाने से 3 से 3.5 4 घंटे बाद ही आपको करना है, क्योंकि इसमें पूरे पेटों पर ही प्रेशर होता है सारे आसनों में, आपने देखा। तो इससे आपके पाचन दुरुस्त होंगे, आपकी पूरी चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल मेंटेन रहेगा। इन आसनों के साथ ही आपको मैं कुछ रेमेडी बताती हूँ। रेमेडी में आप सबसे पहले पानी तो गुनगुना पीजिए ही, उसके साथ सुबह सुबह खाली पेट कच्ची लहसुन की कलियां 3 से 4 जरूर खाइए। उसे खा के पानी पी लीजिए खाली पेट। उसके बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप सहजन जो ड्रम स्टिक होते हैं उसके पत्ते को, थोड़ा पत्ता, इतने पत्ते को बॉयल करिए 1 गिलास पानी में और उसे 1 कप बना के उसे भी पी लिया करिए। उसे भी पी सकते हैं, उससे भी आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। इसके अलावा आप मेथी के दाने को रात में भिगोकर सुबह उसका पानी भी पीजिए और उसे चबाकर भी खा जाइए। ये 3 रेमेडी आपके लिए है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आप उससे परेशान हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।